प्रिय साथियों, संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका स्वागत। पिछले कई सारे कालांशों से हम पंचमी विभक्ति से संबंधित अनेकविध सूत्रों को पढ़ चुके हैं। इस कालांश में मैं पुनः पंचमी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है, वह विधि सूत्र मैं आपको बताना चाहूँगा। विधि सूत्र है मित्रों, पृथक विना नानाभि तृतीया अन्य तरस्याम। विधि सूत्र है पृथक विना नानाभि तृतीया अन्य तरस्याम। ये सूत्र क्या कहना चाहता है कि पृथक विना तथा नाना शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति विकल्प से होती है। ये सूत्र ये कहना चाहता है। पुनः सुनो, सूत्र है पृथक विना नानाभि तृतीया अन्य तरस्याम, कि पृथक विना तथा नाना शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति विकल्प से होती है। मित्रों, ये जो सूत्र है यह तृतीया विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है। जो अन्य तरस्याम पद है, यह अन्य तरस्याम पद, इसका अर्थ होता है विकल्प से। इसका अर्थ होता है विकल्प से, परंतु यहां पर ये अन्य तरस्याम पद जो है वो समुच्चय संग्रह के लिए यहां प्रयुक्त हुआ है। समुच्चय संग्रह के लिए यह प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि मैंने आगे लिखा भी है कि पक्ष में द्वितीया और पंचमी विभक्ति होती है। देखिएगा, पंचमी विभक्ति होती है यहाँ अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो रही है, और द्वितीय विभक्ति जो है एनपा द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है। पुनः सुनिएगा कि क्या अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति और एनपा द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो रही है। तो ये जो सूत्र है यह पृथक विना तथा नाना शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति विकल्प से होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह सूत्र तृतीय विभक्ति का विधान करता है। मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिएगा कि सूत्र में आए अन्य तरस्याम पद का अर्थ विकल्प से होता है, किंतु यहाँ पर अव्ययानाम अनेकार्थत्वम इस सिद्धांत के अनुसार ये यहाँ अन्य तरस्याम जो है वो विकल्पार्थ का बोधक नहीं है। ये विकल्पार्थ का बोधक नहीं है, अपितु ये यहाँ समुच्चय का बोधक है। अर्थात तृतीया, पंचमी और द्वितीया विभक्ति होती हैं, ये समुच्चय अर्थ का बोधक है। ये यहाँ समुच्चय संग्रह के लिए अन्य तरस्याम इस सूत्र में प्रयुक्त हुआ है, यद्यपि इसका अर्थ विकल्प होता है। उदाहरण दे रहा हूं मैं। प्रथम उदाहरण है, सीता रामेण रामात् रामम वा पृथक वसति। सीता राम से पृथक रहती है। सीता राम से पृथक रहती हैं। देखिएगा, वाक्य में पृथक का प्रयोग हुआ है ना। इस पृथक शब्द के कारण लिख ही रखा है पृथक विना नाना शब्दों के योग में। तो यहां पृथक शब्द के योग में रामेण पद में तृतीया विभक्ति आई है। राम शब्द पुल्लिंग है, तृतीया विभक्ति का एक वचन रामेण। रामेण पद में तृतीया विभक्ति आई है। और रामात है ना, रामात पद में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है राम शब्द से। इसी प्रकार से है रामम शब्द पद में राम शब्द द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो मित्रों, इस सूत्र से यहाँ तृतीय विभक्ति, पंचमी और द्वितीय का समावेश हो रहा है, समुच्चय का बोधक है यहाँ अन्य तरस्याम। वस्तुतः यह तृतीय विभक्ति का विधान करने वाला ये सूत्र है। तो यहाँ तृतीया भी आ गई, पंचमी भी आ गई और द्वितीय भी आ गई, और वाक्य बन गया सीता रामेण रामात् रामम वा पृथक वसति। सीता राम से पृथक रहती हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण दीजिएगा, स भ्रात्रा भ्रातृ
भ्रात्रम वा पृथक तिष्ठति, स तिष्ठति, ठीक है ना। स भ्रात्रा, भ्रातृ शब्द में यहाँ देखिएगा तृतीय विभक्ति का एक वचन, भ्रातृ शब्द से तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या होता है, भ्रात्रा। भ्रात्रा पद में तृतीय विभक्ति लगी। इसी प्रकार से भ्रातृ, भ्रातु, भ्रातु जो है इस भ्रातु पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। इसी प्रकार से भ्रात्रम, भ्रातरम, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। तो तृतीय, पंचमी और द्वितीय किसके योग में, पृथक शब्द के योग में। वाक्य बना स भ्रात्रा भ्रातु भ्रात्रम व पृथक तिष्ठति, वह भाइयों से, भाई से अलग रहता है। इसी प्रकार से ये मैंने पृथक के योग में तृतीय, पंचमी और द्वितीय के दो वाक्य मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं अपन लोग वीणा के योग में। वीणा के योग में एक वाक्य मैंने लिखा है, रामात रामेण रामम वा विना जीवितुम न उत्सहे। राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, राम के बिना मैं जी नहीं सकता। उपसर्ग पूर्वक सह धातु, सहन करना अर्थ में है ना। सह धातु, उत उपसर्ग पूर्वक सह धातु, आत्मनेपदी, लट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। तो रामात रामेण रामम वा विना जीवितुम न उत्सहे, राम के बिना मैं जी नहीं सकता। देखिएगा यहाँ रामात पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, रामेण पद में तृतीया लगी हुई है, रामम पद में द्वितीया विभक्ति लगी हुई है, और वो वीणा शब्द के योग में। वाक्य में वीणा का प्रयोग हुआ है, तो वीणा शब्द के योग में यहाँ पंचमी, तृतीया और द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये सूत्र भी यही कहना चाहता है कि क्या सूत्र है, पृथक वीणा नानाभिस तृतीय अन्य तरस्याम, की पृथक वीणा तथा नाना शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति विकल्प से होती है और पक्ष में पंचमी और द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पंचमी का, तृतीया का और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और देखिएगा वीणा के योग में पंचमी, तृतीया और द्वितीया का उदाहरण देखिएगा। उदाहरण है, जलेन जलात जलम वा विना नरः न जीवति। क्या है, जलेन जलात जलम वा विना नरः न जीवति, है ना। जल के बिना नर जीवित नहीं है। कैसे, जलेन, जलम शब्द के साथ तृतीय विभक्ति का एक वचन हुआ जलेन, और जलम शब्द के साथ पंचमी विभक्ति का एक वचन हुआ जलात, और जलम शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति का एक वचन हुआ जलम, और वाक्य बन गया जलेन जलात जलम वा विना नरः न जीवति। विना शब्द के योग में यहाँ पर तृतीया, पंचमी और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक और मैं विना शब्द के योग में वाक्य का जो प्रयोग हो रहा है वो और मैं बता रहा हूँ आपको। ये है विना शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ है। क्या, श्रमात् श्रमेण श्रमम वा विना विद्या न भवति। क्या, श्रमात् श्रमेण श्रमम वा विना विद्या न भवति। श्रम के बिना विद्या नहीं होती है, परिश्रम करोगे तभी विद्या की प्राप्ति होगी, परिश्रम के बिना विद्या नहीं है। देखिएगा यहाँ श्रमात् पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, श्रमम शब्द से पंचमी विभक्ति का एक वचन श्रमात्, श्रमेण में तृतीया विभक्ति लगी हुई है और श्रमम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और वाक्य बन गया श्रमात् श्रमेण श्रमम वा विना विद्या न भवति। एक और देखिएगा उदाहरण। तो मैंने आपको पृथक का उदाहरण दे दिया, विना का दे दिया, अब मैं नाना शब्द के योग में तृतीया, पंचमी और द्वितीय विभक्ति का उदाहरण देने जा रहा हूं। देखिएगा क्या है, वाक्य है, नाना स्त्रिया स्त्रियः स्त्रीम वा निष्फला लोक यात्रा। क्या, स्त्री के बिना लोक यात्रा निष्फल है। स्त्री के बिना ये जो लोक यात्रा है वह निष्फल है, बेकार है, फल रहित है। तो नाना शब्द के योग में यहाँ वाक्य में
स्त्री शब्द के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग स्त्रिया, यहाँ स्त्रिया पंचमी विभक्ति लगी हुई है स्त्री शब्द से, और स्त्रीम में द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। तो तृतीया, पंचमी और द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है नाना शब्द के योग में, और वाक्य बना है नाना स्त्रिया स्त्रिया स्त्रीम व निष्फला लोक यात्रा। अंतिम उदाहरण देखिएगा, विद्या के बिना ज्ञान नहीं है। बिना शब्द के योग में यहाँ वाक्य में तृतीया, पंचमी और द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिएगा, विद्यायाः, विद्यायाः पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, विद्या शब्द स्त्रीलिंग से। इसी प्रकार से विद्या, इसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है, और विद्याम, इसमें द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। किसके योग में? बिना शब्द के योग में। तो वाक्य बना विद्यायाः विद्या विद्याम विना न ज्ञानम, विद्या के बिना ज्ञान नहीं है। तो ये है मित्रों विधि सूत्र पृथक विना नाना भी तृतीया अन्यतरश्याम। जिस सूत्र को मैंने समझाया आपको, और मैंने कतिपय आपको मैंने उदाहरण दिए हैं। मैंने अगले क्लास में मैं मित्रों आपके साथ में मैं पुनः मिलता हूँ। मित्रों, आपसे मेरा अर्ज है कि जो मैं विधि सूत्र या संज्ञा सूत्र मैं आपको बता करके, और जो मैं सूत्रों का उदाहरण दिए जा रहा हूँ, उन उदाहरणों को आप भली भांति आप लोग कंठस्थ करते रहें, उन्हें आप याद करते रहें। आपके ये काम की चीज़ है। बड़ी मेहनत करके हम लोग इस कारक प्रकरण को आपको करवा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासें हो नहीं पा रही हैं, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लासों के द्वारा आप लोगों को पाठ्यक्रम पूरा करवाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप इस कारक प्रकरण को भली भांति देखेंगे। मैं पुनः आपके साथ में मिलता हूं इसी आशा के साथ। जय हिंद।